बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 में एक अगला सवाल यहाँ पे उसका मुताला करेंगे। सवाल ये है कि व्हाट आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन डज अ नाइट्रोजन हैज। यहाँ पे ये सवाल है हमारे पास कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं और नाइट्रोजन एटम यहाँ पे के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? किसी भी एटम के सबसे बैरूनी शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। किसी भी एटम का आखिरी शेल वैलेंस शेल कहलाता है और उस शेल में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तारीफ हमारे पास ये है यहाँ पे ये इसको हम इस तरह से डिफाइन करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले व्हाट आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन डज अ नाइट्रोजन एटम पॉसेस। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तारीफ ये है कि द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ द एटम आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी वो इलेक्ट्रॉन जो किसी भी एटम के बैरूनी शेल में मौजूद होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। All elements in a particular group of a periodic table have the same number of valence electron। और यहाँ पे भी बता रहे हैं कि किसी भी खास ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम होती है। यहाँ पे किसी भी खास ग्रुप में, जैसे पहला ग्रुप है तो उसके तमाम एलिमेंट्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम होगी। दूसरा ग्रुप है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम होगी। तीसरा ग्रुप है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम होगी। जो एलिमेंट जिस ग्रुप में होता है उसके वैलेंस शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन पहले ग्रुप में है, लिथियम पहले ग्रुप में है, सोडियम पहले ग्रुप में है, पोटेशियम पहले ग्रुप में है। इन सब के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। जो जिस ग्रुप में होता है उसके वैलेंस शेल में उतने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। दूसरा ग्रुप यहाँ पे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम वगैरह पर मुश्तमिल है। इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। इसी तरह से 7वां ग्रुप है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह। ये 7वां ग्रुप, इनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी इसका मतलब क्या है कि वैलेंस शेल किसी भी एटम के बैरूनी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद यहाँ पे कहलाती है। यहाँ पे वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन की तादाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाती है। यहाँ पे आखिरी शेल उसको हम वैलेंस शेल कहते हैं और आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको मिसाल दी कि यहाँ पे क्लोरीन 7वें ग्रुप में है तो उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास सवाल ये था कि नाइट्रोजन के एटम या तो उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो यहाँ पे बताना है। यहाँ पे हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन डज अ नाइट्रोजन एटम पॉसेस। यहाँ पे तो इसमें यहाँ पे हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन इज द मेंबर ऑफ 5th ग्रुप, यानी नाइट्रोजन का ताल्लुक 5वें ग्रुप से है। तो मैंने अभी जैसे कि आपको बताया था जो एलिमेंट जिस ग्रुप में होता है उसके आखिरी शेल में उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रोजन 5वें ग्रुप में है तो उसके वैलेंस शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद 5 होगी। यहाँ पे नाइट्रोजन possess only 5 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट शेल और वैलेंस शेल, यानी यहाँ पे नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद 5 है। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के अंदर। फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ पे अगला यहाँ पे सवाल है कि व्हाट हैपेंस टू इलेक्ट्रॉन व्हेन एलिमेंट्स कंबाइन। यानी इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होता है जब एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं। तो व्हेन एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन द आउटरमोस्ट शेल आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन द केमिकल कॉम्बिनेशन। यानी जब एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन सबसे बैरूनी शेल में होते हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वो कीमियाई मिलाप में केमिकल कॉम्बिनेशन में हिस्सा लेते हैं। द एलिमेंट्स जॉइन टुगेदर और बॉन्ड फॉर्मेशन occurs, ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और कोऑर्डिनेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी एलिमेंट्स आपस में मिलकर यहाँ पे बॉन्ड बनाते हैं। मुख्तलिफ किस्म के बॉन्ड बनते हैं 3 मुख्तलिफ तरीकों से। सबसे पहले ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन के जरिए, जब एक एटम के वैलेंस शेल से दूसरे एटम के वैलेंस शेल पर इलेक्ट्रॉन मुंतकिल होते हैं तो इस ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ बनता है आयनिक बॉन्ड। फिर दूसरा बॉन्ड बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब 2 एटमों के दरमियान इलेक्ट्रॉन की बराबर शहादत होती है तो उससे कोवलेंट बॉन्ड बनता है। इसी तरह से कोऑर्डिनेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की तीसरा तरीके का है जिसमें 2 एटमों के दरमियान अनइक्वल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पे और इसके जरिए बनता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। The electrons transfer, share or coordinate between atom in order to complete their outer orbit। और ये यहाँ पे जो
इसका मतलब क्या है कि ये जो मुख्तलिफ एलिमेंट के एटम बॉन्ड बनाते हैं, तो बॉन्ड बनाने में इसलिए बनाते हैं कि वो अपने बैरूनी शेल को मुकम्मल कर सकें। बैरूनी शेल मुकम्मल करने के लिए वो कीमियाई अमल में हिस्सा लेते हैं और अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करते हैं। अगर एलिमेंट्स अपने आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स को मुकम्मल करें, जैसे हाइड्रोजन का एटम, दोनों एटम बॉन्ड बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन देते हैं, जिसको हम कहते हैं डुप्लेट शेल। और अगर एलिमेंट्स जैसे सोडियम और क्लोरीन की मिसाल है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन के बजाय यहाँ पे अपने आखिरी शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल कर ले, तो उसको हम कहते हैं ऑक्टेट रूल। तो ये ऑक्टेट रूल और डुप्लेट रूल इसलिए होता है कि एलिमेंट्स अपने आखिरी शेल में इनर्ट केस कॉन्फ़िगरेशन को हासिल करें और अपने बैरूनी शेल को मुकम्मल कर लें और स्टेबल हालत के अंदर आ जाए, मुस्तहकम हालत के अंदर आ जाए। इसका मकसद क्या होता है? इस्तेकाम हासिल करना, मुस्तहकम होना। फिर नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे सवाल है कि व्हाट पार्ट ऑफ एटम इज इन्वॉल्व्ड इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। यहाँ पे कौन सा हिस्सा यहाँ पे किसी एटम का बॉन्ड बनाने में यहाँ पे हिस्सा लेता है यहाँ पे। तो आपको अभी इन सवालों से जाहिर हो गया होगा बेटा कि जो यहाँ पे किसी भी एलिमेंट का एटम होता है उसमें उसका आउटर मोस्ट शेल होता है, उस आउटर मोस्ट शेल के अंदर यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो उसको यहाँ पे उसमें बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेते हैं। तो सवाल ये था कि कौन सा पार्ट केमिकल बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेता है? कैसे का बॉन्ड फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट विच स्टेज इन द आउटर पार्ट ऑफ द एटम, यानी बॉन्ड बनाने के लिए यहाँ पे वो कह रहे हैं कि वो एटम हिस्सा लेते हैं जो किसी एटम के बैरूनी हिस्से में मौजूद होते हैं। बैरूनी हिस्से में यहाँ पे सबसे बैरूनी शेल वैलेंस शेल कहलाता है, उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एटम के कीमियाई बॉन्ड में यहाँ पे कीमियाई बॉन्ड को बनाने में हिस्सा लेते हैं। तो आपको ये याद रखना है बिल्कुल मुख्तसरन कि बॉन्ड बनाने में यहाँ पे वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हिस्सा लेते हैं। किसी भी एटम के दरमियान या एटमों के दरमियान बॉन्ड फॉर्मेशन होगी तो उसमें वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं वो हिस्सा लेते हैं बॉन्ड को बनाने में। तो एक मरतबा मैं मुख्तसरन यहाँ पे फिर आपके सामने वजाहत कर दूँ कि हमारे चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्ड क्या है? केमिकल बॉन्ड है यहाँ पे कीमियाई बॉन्ड क्या है कि यहाँ पे कि वो कुव्वत कशिश जो एटमों को एक मॉलिक्यूल की शक्ल में जोड़े रखे, उसको हम यहाँ पे कीमियाई बॉन्ड कहते हैं। यानी ये कशिशी कुव्वत है। ये बॉन्ड मतलब 3 तरीकों से बनता है। यहाँ पे या तो शेयरिंग, यहाँ पे या तो ये बनता है ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉनों की मुंतकली से एक एटम के वैलेंस शेल से दूसरे एटम के वैलेंस शेल पे, या दो एटमों के दरमियान शेयरिंग के जरिए बनता है, या फिर कोऑर्डिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के जरिए बनता है, यानी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के जरिए बनता है। और इस बॉन्ड को बनाने में एटम के यहाँ पे एटम का जो हिस्सा है यहाँ पे रहता है, जो हिस्सा है वो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन एटम के सबसे बैरूनी शेल वैलेंस शेल में मौजूद होते हैं और कीमियाई बॉन्ड बनाने में ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबसे अहम किरदार अदा करते हैं, एटम को मॉलिक्यूल की सूरत में जकड़ते हैं। तो ये बेटा हमारा आज का टॉपिक था, ये कंप्लीट हुआ। इसमें हमने देखा कि यहाँ पे किस तरह से एटम आपस में मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, इस्तेहकाम हासिल करते हैं और यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की कीमियाई बॉन्ड की तश्कील करते हैं। जैसे यहाँ पे आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट टाइम हम आयनिक बॉन्ड का मुताला करेंगे कि आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है।